अब हम आपको एक युद्ध की तस्वीरें दिखाएंगे, या कह लीजिए कि एक युद्ध के मैदान में आपको लेकर चलेंगे। लेकिन ये युद्ध ना तो इजराइल का है और ना ही यूक्रेन का है। ये युद्ध है भारत की जनता का, और ये युद्ध है त्योहारों पर किसी भी तरह अपने घर पहुंचने का। ये एक बहुत बड़ी जंग है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई और गुजरात समेत कई राज्यों के रेलवे स्टेशन इस समय लाखों लोगों की भीड़ से भरे पड़े हैं। और स्थिति यह है कि इन लाखों लोगों के लिए अब छठ और भाई दूज के त्योहार पर अपने घर पहुंचना एक युद्ध लड़ने के समान हो गया है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इनमें से कुछ लोगों ने अब इस युद्ध में अपनी हार मान ली है, सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये लोग अब रेलवे स्टेशन से निराश होकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वो इस भीड़ में शायद ट्रेन में जगह नहीं बना पाएंगे, ट्रेन में उन्हें शायद 1 फीट जगह भी नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए भी, और ये अपने अपने घर, अपने गांव, अपने परिवारों के पास अब नहीं जा पाएंगे। ये भारत के वो आम लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र में शायद सबसे ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इस लोकतंत्र में एक वोट के अलावा कुछ नहीं है। और उस वोट का इस्तेमाल भी 5 साल में एक बार ये लोग करते हैं। और बदले में क्या मिलता है देखिए। ये लोग बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जिताकर उनकी सरकारें बनाते हैं, नेताओं को मंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, उन्हें विधायक बनाते हैं। इन लोगों के वोट लेने के बाद नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं। वो सब इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जनता उन्हें वोट देती है। लेकिन इन आम लोगों के पास अपने लिए अगर कुछ बचता है तो वो है ये भीड़ और ये लंबी लंबी कतारें, जो इनके लिए किसी सजा से कम नहीं है, लेकिन ये कतारें ही अब इनका जीवन बन चुका है। हम कहते तो हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो जनता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सबसे ज्यादा जो ताकत है वो जनता के पास होती है। लेकिन जनता की ये ताकत आज आप देख लीजिए, जनता निराश है। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तब भी भारत के कई राज्यों से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अपने अपने घरों में पहुंचने के लिए, अपने परिवारों से मिलने के लिए लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं। और देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर इसकी वजह से बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सरकारों को भी, प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। और हर कोई हर कीमत पर अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि ये त्योहार का मौसम है। त्योहार पर अगर आप अपने घर नहीं गए, अपने परिवार से नहीं मिले, तो फिर उस त्योहार का फायदा क्या। इस स्थिति का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं जो पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन से हमारे पास आई है। तस्वीरें देखिए। कल जब स्टेशन पर पंजाब से बिहार के सहरसा जाने वाली एक फेस्टिवल ट्रेन रद्द हो गई, तब यहां बड़ी संख्या में यात्रियों ने पथराव किया, और इस पथराव की वजह से रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के कुछ इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। और सोचिए, जब ये ट्रेन कैंसिल हुई तो इन सैकड़ों हजारों लोगों के जैसे सपने ही टूट गए। अब आप तस्वीर देखिए। इस समय मैं फतेहगढ़ साहिब के सरन जंक्शन में खड़ा हूं और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि हजारों लोगों का हजूम है। जहां तक आपकी आंखें जाएंगी आपको लोग ही लोग दिखेंगे जिनकी हाथ में टिकट पकड़ी हुई है। ये लोग सरहंद के नहीं, लुधियाना, जालंधर, हिमाचल के अलग अलग, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग इलाकों से आए हैं। मैंने पर्व रखा है 17 तारीख को, इस करके मुझे जाना था। सुबह का टाइम था 11 बजे, 11 से इन्होंने 4:30 किया, 4:30 से 11:30 किया रात के, 11:30 के बाद आप बता रहे हैं कल 1:30 बजे चलेगी। सर हम क्या करें, यहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये बताइए कि हम लोग जो यहाँ से बिहार जाएंगे, आज जितना पब्लिक का आज रिजर्वेशन था, कल इससे दोगुना आदमी आने वाला है। फेस्टिवल परसों तक ही है, जो आदमी जा सकता है जा सकता है। और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, ना कोई ऐसे परेशानी का सॉल्व करने के लिए लगे। मुझे ये बताओ, आज टिकट है, कल भी टिकट है, तो क्या एक सीट पे 4 आदमी बैठ के जाएगा कल? सर छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी ने जाके बर्थ करना वहाँ पे, तो कैसे होगा? क्या इसका कोई हल होना चाहिए? हम इन लोगों का दर्द समझ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि ये जो लोग हैं त्योहारों पर अपने घर जाने के लिए जब योजना बनानी शुरू करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं, तो पहले छुट्टियों के लिए आवेदन करना पड़ता है,
फिर ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है, बहुत प्लानिंग होती है और उसके बाद ये तय होता है कि हम इस महीने में छुट्टी पर अपने घर जाएंगे। और जब जाने के लिए निकलते हैं, स्टेशन पर आते हैं और ट्रेन ना मिले या ट्रेन रद्द हो जाए तो ऐसा लगता है कि पूरे साल जो सपना देखा वो सपना टूट गया। भारत के लोगों का त्योहारों पर अपने घर पहुंचने के लिए ये युद्ध दिवाली से पहले ही शुरू हो गया था। 10 नवंबर को सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से एक यात्री की मौत हो गई थी और कई यात्री इस भगदड़ में बेहोश होकर नीचे गिर गए थे, जिन्हें सीपीआर देकर किसी तरह से उनकी जान बचाई गई। सोचिए, सारे लोग इस उम्मीद से इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे कि ये ट्रेन पकड़कर अपने घर जाएंगे, अपने परिवारों से मिलेंगे और इस बार दिवाली, छठ और भाई दूज का त्योहार अपने परिवार के साथ अपने घर में, अपने गांव में मनाएंगे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद भीड़ ने लोगों को बेबस कर दिया और सूरत में तो इस भीड़ और भगदड़ की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार लोग त्योहारों पर अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ के बीच इस तरह की एक जंग लड़ रहे हैं। यह हमारे देश में हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हम जानते हैं हर साल यही है। वर्ष 2015, 2014, 2013, 2010, 2004, 1998, 1991 और 1985 की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि त्योहारों पर अक्सर ऐसा ही होता है जब लोगों के लिए ट्रेनों की यात्रा एक सजा बन जाती है। और इस बार भी यही हो रहा है, जिसमें जनरल, स्लीपर और एसी सभी कोचेस की एक जैसी स्थिति हो गई है। और यह स्थिति भी तब है जब रेलवे की तरफ से इस बार कई तरह के खास इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, इस बार मैं आपको कोई 2023 की नहीं, 2013 की तस्वीरें देख लीजिए। उससे पहले आपको पुरानी और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये सारी पुरानी तस्वीरें दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये समस्या हमारे देश में शुरुआत से चली आ रही है, दशकों से चल रही है, हर साल यही होता है। तो फिर स्थिति बदलती क्यों नहीं? 2009 में भी ऐसा ही हुआ था, 2013 में भी ऐसा ही हो रहा है, 2023 में भी यही हो रहा है। हर साल हम इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप देखते चलिए, 2011 की तस्वीरें देख लीजिए। त्योहारों की वजह से पूरे भारत में रेलवे की तरफ से लगभग 1700 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। 1700, जिनमें 515 ट्रेन का संचालन अकेले सेंट्रल रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे का कहना है कि इस बार उसने त्योहारों को देखते हुए सभी ट्रेनों में यात्रियों के लिए 26 लाख सीटों की व्यवस्था की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो यह भी देख लीजिए, 26 लाख सीटों की व्यवस्था रेलवे ने की थी। रेलवे जानता था कि बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाएंगे, इसीलिए यह 26 लाख सीटों की व्यवस्था हुई, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुकिंग विंडोज की व्यवस्था की और भीड़ के प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर 18 नवंबर तक के लिए रोक भी लगा दी। और यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती। भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को स्टेशन पर तैनात किया गया। जनरल क्लास की बोगियों में यात्रियों के प्रवेश के लिए एंट्री पॉइंट्स बनाए गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सहेली अभियान चलाया गया। हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप। यानी रेलवे त्योहारों के समय स्टेशन पर जुटने वाली भीड़ से वाकिफ है और उसने अपनी तरफ से इंतजाम भी किए। लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत सारे राज्यों में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बहुत भीड़ है और स्थिति यह हो गई है कि जिनका टिकट कंफर्म है वो लोग भी भीड़ की वजह से ट्रेनों में अब सवार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब रेलवे ने इतने सारे इंतजाम पहले से किए, तब भी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में ऐसा माहौल, इतनी भीड़ क्यों है? तो यह भी समझिए, इसके भी 4 कारण हैं। पहला कारण है लाखों लोगों की भीड़। असल में रेलवे ने त्योहारों पर लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1700 विशेष ट्रेन की व्यवस्था तो की, लेकिन यात्रियों की संख्या के लिहाज से ये ट्रेन काफी नहीं है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे लोगों को इन ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही और रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है, संख्या यात्रियों की इतनी ज्यादा है। दूसरा कारण है, इन स्पेशल ट्रेन के बारे में लोगों के पास ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। तो अगर जानकारी हो तब तो व्यक्ति कुछ प्लान करे। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सरकार त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन तो चला रही है, लेकिन इन ट्रेन के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है
और वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें इन ट्रेन का टिकट कैसे मिलेगा। तीसरा कारण है ट्रेन का देरी से चलना, विलंब से चल रही हैं ट्रेन, जिसकी वजह से अभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि किसी यात्री को दिल्ली से बिहार जाना था, लेकिन उसने जिस ट्रेन का टिकट लिया वो ट्रेन 10 घंटे की देरी से चल रही है, विलंब से चल रही है। इसलिए अब वो उस ट्रेन को छोड़कर उससे पहले चलने वाली किसी और ट्रेन से सफर करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अपने घर पहुंचना है और वो 10 घंटे की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, 10 घंटा इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद अगर जाएगा तो त्योहार तो तब तक निकल चुका होगा। इसलिए अब वो 10 घंटा वेट करने के बजाय किसी और ट्रेन में चढ़ जाता है और इस तरह से उस दूसरी ट्रेन में एक यात्री बढ़ गया और ऐसे ऐसे करके एक नहीं सैकड़ों हजारों यात्री बढ़ जाते हैं। ये तो एक यात्री की बात हुई, लेकिन सोचिए अगर हजारों यात्री किसी एक ही स्टेशन पर ठीक ऐसा ही करने लगे कि अपनी 10 घंटे वाली विलंब की ट्रेन को छोड़कर एक दूसरी ट्रेन में बैठने लगे तो क्या होगा। और अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि ट्रेनों के देरी से चलने के कारण बहुत सारे लोग अभी उन ट्रेन में सफर कर रहे हैं जिनका टिकट उनके पास है ही नहीं। और चौथा कारण है हमारे देश की इतनी बड़ी विशाल आबादी। अब हमने चीन को भी बीट कर दिया है, अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन चुके हैं। आज हमारे देश में 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है और 1 लाख लोगों पर एक यात्री ट्रेन है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 कोच की जिस पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ 900 सीटें होती हैं, उन 900 सीटों के लिए हमारे देश के 1 लाख लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अपनी यात्रा से 1-2 महीने पहले ही ट्रेन की बुकिंग करा लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो तत्काल टिकट लेने जाएंगे भी तो शायद उन्हें टिकट मिलेगा नहीं। तो ट्रेन में एक सीट लेना आज लगभग वैसा ही है जैसा भारत में सरकारी नौकरी लेना जैसा। इस स्थिति को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमने देश भर के रेलवे स्टेशन से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको भारत के इन आम लोगों की बेबसी और लाचारी नजर आएगी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आपको मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा कि जहां छठ पर्व के कारण लोग अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं और ये महागया ट्रेन है, महाबोध गया एक्सप्रेस, जो इस समय दिल्ली से 12:55 पर चलेगी और कर 3:40 पर ये वहां पर गया बिहार में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से निकलकर ये बिहार में एंटर करेगी। पर इस समय विजुअल्स में आप जो हालात देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे पर किस तरीके का बोझ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, कैसे स्टैम्पर्ड हो रखा है। आरपीएफ की भी यहाँ तैनाती है, पर यहाँ आरपीएफ भी काबू करने में असफल दिख रही है। ये जनरल डब्बे की टिकट लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और व्यवस्था आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से यहाँ पर लाइनों में लोग खड़े हैं। ज्यादातर ट्रेनें यहाँ से दिल्ली से होते हुए बिहार की तरफ जाएंगी। जनरल डिब्बा बढ़ाइए, बहुत भीड़ चलता है जनरल में, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कराएंगे एसी टिकट 2500 बस। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा ही है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। आप जाके देख लीजिए, बाथरूम पैकेज है पूरा, 1 इंच भी जगह नहीं है उसमें जाने का। अंदर लोग बहुत खड़े हैं अभी तक। रेलवे स्टेशंस में अफरा तफरी का माहौल है, ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही हैं। जनरल तो छोड़िए, स्लीपर डिब्बे भी भरे हुए हैं। हमारी मौजूदगी लखनऊ के चारबाग स्टेशन में है और हिमगिरी एक्सप्रेस हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है जो बिहार जाएगी। और यहाँ जो यात्री आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ भरे हुए हैं। इन सबको बिहार पटना जाना है। छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से यहाँ बिठाया गया है, इन सबकी मजबूरी ये है
कि इन सबको छठ पूजा मनानी है, बिहार पहुंचना है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं है। ऊपर की तरफ आप देखिए, खड़े होने की जगह नहीं, बहुत दिक्कत है। देखिए आदमी सब कितना है। वो देखिए, कैमरा मैन से कहूंगा वो ऊपर की तस्वीरें दिखाइए किस तरह से यहाँ पर चढ़े बैठे हुए हैं। ये बिहार की ट्रेन है, दोपहर का। क्या हुआ? बहुत भरा हुआ, बहुत भीड़ है, टांग भी सीधा नहीं कर पाते हम लोग, इतना भीड़ है, काफी बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। गेट पे जाके देखो, बहुत भीड़, देखो ऐसे पैर मोड़ा हुआ। नहीं चढ़ पा रहे हैं, दो ट्रेनें छूट गई, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है बिहार जा रही है। आप देख सकते हैं बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस। आप लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं है, और किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं? और सर दिक्कत से जा रहे हैं, क्या करें, इसमें तो इतना दिक्कत है। क्या नाम है आपका? रवि नाम है सर। किस चीज की छुट्टी मिली है? सर छठ का छुट्टी मिली है। छठ का? जी सर। ऐसे यात्रा कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे में तो मतलब क्या बोले, बहुत मुश्किल से चढ़े हैं इसमें। आप बताओ, शौचालय की तरफ भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जाम कर रखा है, उसमें अभी पूरा भरा पड़ा है। शौच करने के लिए भी जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये शौचालय है, आप देख सकते हैं गंदगी है, यहाँ सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, और अपने घर जाने के लिए सभी परेशान हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से आफा तफरी का माहौल है, किस तरीके से लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, घुसने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि भीड़ किस तरीके से बेकाबू है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है।